हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर एजुकेशन चैनल एनपीसी एजुकेशन हब। जैसा कि आप जानते हैं एनपीसी आपको एकेडमिक्स की तैयारी कराता है और 2025 के बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी करीब हैं और एनपीसी आपके साथ जुड़ा है इस बार भी आपकी अच्छे से तैयारी कराने के लिए। तो अभी जो संडे गुजरा है हमारा, उसमें मैथ्स का प्री बोर्ड हुआ था ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट पर ही। तो जो बच्चे मिलक के क्षेत्र के आसपास के हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑफलाइन जो प्री बोर्ड सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम इस यहाँ पर डिटेल एनालिसिस हर बार लेके हर पेपर हर प्री बोर्ड का आते रहेंगे। तो देखिए, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर पूरा एकदम एनालिसिस किया जाएगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है और मैथ्स में आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो यहाँ पर देखते हैं। हर एक पेपर को टोटल 5 प्री बोर्ड के सॉल्यूशंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपके साथ चंद्रशेखर सर जुड़ेंगे और फिजिक्स में आपके साथ प्रियम सर जुड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर पूरा चैनल को विजिट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ताकि वीडियो आपको तुरंत ही हिट कर जाए और यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस 5-5 प्री बोर्ड हर सब्जेक्ट के देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी प्रिपरेशन आपके भी हो जाएगी। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज सिमेट्रिक। सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप जानते हैं, जो भी आपके पास सेट दिया हुआ है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो रिलेट करते हैं अपने साथ, यानी कि अपने ही एलिमेंट्स का अगर वो डबलेट बनाते हैं, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, तब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव की बात आप जानते हैं, A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर, तब यहाँ पर कंडीशन बनती है कि A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा, तब ये यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। हमसे ये यहाँ पर कहता है कि सिर्फ सिमेट्रिक बताना है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन जानते हैं, अगर यहाँ पर A, B रिलेशन को बिलोंग करता है, देन B, A उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। उल्टा पुल्टा करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ऑप्शन ए देखते हैं, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 1, 2 है, 2, 1 है, यानी सिमेट्रिक तो ये है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1, 2 है, 2, 1 है, क्या 1, 1 है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी यहाँ से नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक रिलेशन है A, AQ, कहता है A इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब आप जानते हैं लेस देन 5 में प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होगा? एक तो 2 हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो अगर लेस देन की बात करें तो प्राइम नंबर एक आपके पास 2 है और एक आपके पास क्या है, 3 है। रिलेशन दिया है A, AQ, तो अगर हम A का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास AQ कितना आएगा? AQ हमारे पास 8 आएगा। अगर हम यहाँ पर A का वैल्यू 3 रखते हैं तो AQ हमारे पास कितना आएगा? 27 आएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है रेंज, तो रेंज हमारे पास क्या आएगी? 8, 27। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, क्या है? एक फंक्शन दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 है, इफ x ग्रेटर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूटी में आप जानते हैं दो चीजों पर हम डिस्कस करते हैं, LHL और RHL। अब यहाँ पर इसको डिटेल करने का जरूरत नहीं है, MCQ है, डायरेक्ट आप इसको खत्म करें। यहाँ पर LHL में लेस देन वाली वैल्यू लेते हैं, जहां पर अगर हम इसको कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं, जैसा कि इन ऑप्शंस में बोला गया है, एट x इक्वल टू 0, 0 और किस पे करना है? 1 पे करना है। ठीक, 0 की अगर हम बात करें तो अगर हम LHL की बात करें तो LHL में आप x लेस देन 0 वाला ऑप्शन उठाएंगे, यहाँ से x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? 0। RHL की जब हम बात करेंगे तो RHL हमारे पास क्या होता है, जहाँ x ग्रेटर देन 0 होता है उस फंक्शन को हम उठाते हैं, x का वैल्यू 0 डालिए तो कितना आएगा? 1। आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल। अगर LHL नॉट इक्वल है किसके? RHL के, तो ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी दी हो, LHL की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पर 0 ही आएगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फंक्शन 10 - 6x - 2x स्क्वायर, हमें ये बताना है किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर जब भी हमें ये फंक्शन दिया है तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से होगा ये 10 - 6x - 2x स्क्वायर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x। ठीक है भाई, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास
एफ डैश एक्स जो आएगा वो कितना आएगा -6 और माइनस में कितना आएगा हमारे पास 4x। अगर हमें इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है तो फॉर इंक्रीजिंग, अगर हमें इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या लेंगे 0 लेंगे, -6 -4x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ से -6 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इसको हम उस साइड ले गए, अब यहाँ पर x जो हमारे पास आएगा, x हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x हमारा -6 अपॉन में कितना 4, 2 3 जा और 2 2 जा, तो x लेस देन कितना आया -3 अपॉन में कितना 2, x हमारे पास कितना आया है -3 अपॉन 2, यानी कि x की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है -3 अपॉन 2, और कम से कम कितनी हो सकती है -∞। तो फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा -∞, -3 अपॉन 2 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, इसका हमें इंटीग्रल बताना है, तो बहुत ही आसान है। अगर हम सेपरेशन कर लें तो 4x² अपॉन x³ -3x² अपॉन x³, यहाँ से देखें x बचेगा और यहाँ से हमारे पास नीचे x बचेगा, तो ये क्या बचा हमारे पास 4x माइनस में कितना -3 अपॉन में कितना x, 4x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा 4x² अपॉन 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 log x और प्लस में कितना c। ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा तो 2x² -3 log x, तो यहाँ से देखें 2x² -3 log x प्लस में कितना c, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस को लगाते हुए आई थिंक ऑप्शन सी और डी यहाँ पर मिस हुआ है, तो कोई नहीं, हमें अपना ऑप्शन इन दोनों में ही मिल गया है, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल में दिया हुआ है, कहता है लिमिट है 1/√3 से कहाँ तक है 1 तक, 1/1+x²। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स x। लिमिट दी हुई है 1/√3 से कहाँ तक 1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस कितना आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में कितना √3। tan इनवर्स 1 की बात करें कितना आएगा π/4, सब जानते हैं आप, और यहाँ से tan इनवर्स 1/√3, ये हमारे पास 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है आप जानते हैं tan 30 की होती है, इसका मतलब π/6। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास π/6 आ जाएगा। और ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या, एलसीएम देखने यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 6π - 4π कितना 2π अपॉन में कितना 24, कैंसिल करेंगे π/12 आंसर है, और यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा π/12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x = क्या दिया हुआ है 2y + 5 दिया हुआ है। कहता है द लाइन y = 2 y = -2, इससे बाउंडेड हमें क्या बताना है, रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, तो देखें ग्राफ सबसे पहले बना लेते हैं। x = कितना दिया हुआ है 2y प्लस में 5। ग्राफ जब भी हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 कर देते हैं, x को जब हम यहाँ पर 0 करेंगे तो y हमारे पास कितना आएगा, x को हम 0 करते हैं तो y हमारे पास आएगा -5/2, और एक बार हम क्या करेंगे y को 0 कर देते हैं, y को अगर हम 0 कर देंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। ग्राफ देखें इसका किस तरीके से आ जाएगा, इसका ग्राफ यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं आएगा ये, और इससे हम एक लाइन बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से इसको हमने ज्वाइन किया, और उसके बाद कहता है y = 2 लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, y = -2 एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। ठीक है भाई, ये क्या है -2 और ये क्या है y = 2, तो हमें इस रीजन का एरिया बताना है। ये जो आपके पास रीजन बचा इसका आपको एरिया बताना है, तो इसका एरिया देखें किस क्या होगा। अगर हम इसका एरिया बताना चाहते हैं तो लिमिट जो रहेगी वो -2 से क्या रहेगी 2। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी -2 से कितना 2, और हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर देखिए, स्ट्रिप अगर हम डालेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रिप इसमें डालेंगे, जो हमारे पास गिवन लाइन की इक्वेशन है। अगर हमने ये स्ट्रिप डाली तो ये लेंथ हमारे पास y आएगी और ये लेंथ हमारे पास क्या आएगी dx। तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ से ये जो हमारे पास आएगा ये dy आएगा और ये हमारे पास x आएगा। तो x हमारे पास दिया हुआ है 2y + 5 और इनटू में कितना dx। इंटीग्रेशन अगर हम करें 2 आएगा, y² अपॉन 2 आएगा। ठीक है,
लिमिट का यूज़ करें, -2 से कहाँ तक है, 2 तक है, प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। एक सेकंड रुकें, x इंटू डी वाई, ये यहाँ पर dx नहीं होगा dy होगा, क्योंकि हमने जो माइनर डिस्टेंस ली है वो dy है। ठीक है, तभी ये y² हुआ, अदरवाइज नहीं होगा। और ये 5 आ जाएगा, लिमिट है हमारी -2 से 2 तक। अब देखें यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। माइनस में यहाँ पर अगेन दोबारा से -2 इसमें रखेंगे, तब भी यहाँ पर कितना आएगा 2 × 4, और अपॉन में कितना आएगा 2, प्लस में हमारे पास अगर हम यहाँ पर 2 रखें, 5 2 जा कितना 10 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा 20 स्क्वायर यूनिट। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 20 स्क्वायर यूनिट। तो देख लें ऑप्शन डी आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, इनवर्स ITF का क्वेश्चन है, cos ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस में कितना π/6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखें cos है, ठीक है, cos इनवर्स है, 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं ये होती है cos में π/6 का वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, प्लस में कितना है, प्लस में हमारे पास है π/6, cos से cos, तो यहाँ से cos π/6 प्लस π/6 कितना हो जाएगा π/3, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऑप्शन सी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। वेक्टर ए दिया हुआ है 4i - j + k, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i - 2j प्लस में कितना k। कहता है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a - b। तो देखें भाई a - b, सबसे पहले a - b की ही यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो a - b हमारे पास क्या आएगा, 4i - 2i, कितना बचेगा भाई 2i, माइनस j माइनस कितना, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का j बचने वाला है। ठीक है, प्लस के और यहाँ पर माइनस का के कैंसिल हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा √5। √5 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका यहाँ से अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन समझाया जाए। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। x टू दी पावर x इक्वल टू y टू दी पावर y, और हमसे पूछा है dy/dx। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास y इंटू लॉग वाई हो जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, x इंटू 1/x, और प्लस में कितना, प्लस में हमारे पास log x आएगा, और इक्वल में हमारे पास y इंटू 1/y, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और प्लस में कितना, प्लस में हमारे पास log y आएगा, और यहाँ से y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy ओवर में कितना dx। y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें, हम यहाँ से अगर dy/dx कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस में कितना 1 प्लस log x, और अपॉन में हमारे पास आएगा 1 प्लस में कितना 1 प्लस log y। तो देखें भाई ये कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log y। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई a हमारे पास दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1, कहता है देन a इनवर्स। हमें क्या बताना है, a इनवर्स बताना है। आप सब जानते हैं a इनवर्स निकालने के लिए ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन कोफैक्टर्स इसके निकालने होंगे। तो C11 की अगर हम बात करें तो C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए, कितना आया -1 आ गया हमारे पास। कोफैक्टर किस एलिमेंट का, 1 2 एलिमेंट का अगर हम देखें तो फर्स्ट रो सेकंड
कॉलम कितना आया 1, लेकिन हम क्या लगाएंगे -1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए Cij इक्वल होता है -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू Mij के। माइनर और को फैक्टर में ये रिलेशन है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए C21 की बात करें तो C21 हमारे पास किस तरीके से आएगा, C21 की हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना बचा -4 प्लस का 4 आएगा। और C22 की अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा -1 और 4 और कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अगर हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें तो डिटरमिनेंट कितना आएगा -3 आएगा और प्लस का 4 आएगा, यानी डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा, डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 1। तो अपॉन में अगर हम एडजॉइंट के डिटरमिनेंट लगा दें तब भी हमारा आंसर यही रहने वाला है। तो देख लेते हैं -1 4 3, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, और यहाँ पर डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, कहता है देन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बताना है, A32 एलिमेंट बताना है, और इसका मतलब होता है कोफैक्टर C से भी दिखा सकते हैं और कैपिटल A से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए भाई, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन है हमारे पास 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। अगर इसका कोफैक्टर देखना है तो देखें यहाँ से कितना आएगा, 4 2 8 और -6 5 कितना 30, माइनस का कितना आएगा, माइनस का हमारे पास 22 आएगा। अगर हम इसको ऐड करें 3 और 2 को कितना आता है 5 ऑड है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 22, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 110 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया है भाई, साइन के साथ अगर dy/dx दिया हुआ है किसी फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगरिथम हो, तो वहां पर डिग्री जो होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन। अगर हाँ ऑर्डर इसमें बता सकते हैं, अगर आपसे पूछता कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर अगर हम बताएं तो ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा, ऑर्डर यहाँ से इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, ये आपके पास रेवेन्यू दिया हुआ है। हमसे कहता है व्हेन x = 7 देन द मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो r' हमारे पास कितना आ जाएगा 26x प्लस में कितना 26, ये हमारे पास आ जाएगा। कहता है व्हेन x = 7, तो पुट x = कितना 7, तो ये 26 × 7 और प्लस में कितना 26, कैलकुलेशन करें तो 7 × 42 होता है और 7 दूनी 14 4 कितना 18 हो गया, और प्लस में कितना 26, 6 2 8 8 2 10, 1 और 1 2, 208। तो 208 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन करें e⁻x fx प्लस f'(x), तो ये किसके इक्वल होता है, ये e⁻x इंटू fx प्लस c के ही इक्वल होता है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एडिशन में साथ में दिया हुआ है तब। ठीक है भाई, तो क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो e⁻x की मल्टीप्लाई sec x से कर देते हैं। ठीक है, sec x की मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, ऐसा करते हैं sec x इंटू में क्या हो जाएगा, और tan x से भी कर सकते हैं, तो ये sec x इंटू कितना हो जाएगा tan x। आप देख पा रहे हैं sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो आंसर कितना हो जाएगा ex इंटू sec x प्लस c। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ex इंटू sec x प्लस में कितना c। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर a प्लस b, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए, और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से, अगर ये यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता है, ये वेक्टर a है और ये हमारे पास क्या है वेक्टर b, तो आप सब जानते हैं अगर यहाँ से हम a का क्रॉस b के साथ करें तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए राइट हैंड a का क्रॉस b के साथ, थंब आगे की तरफ जा रहा है, और b का क्रॉस कहता है c के साथ, b का क्रॉस c के साथ करेंगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा।
इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी और स्ट्रेट लाइन में एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। इसका मतलब पाई। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स 5x स्क्वायर देन dy ओवर dx। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होता है 1/1 प्लस 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू चेन रूल 5x स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो ये हमारे पास tan x अपॉन 1 प्लस 25x टू दी पावर कितना आएगा, 4 आएगा। देखें कहाँ पर बैठा हुआ है, tan x अपॉन 1 प्लस 25x टू दी पावर 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर बी यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। कहता है देन ए प्लस बी ए माइनस बी बताना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल में कितना 8 है हमारे पास दिया हुआ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, उधर जाके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हट गया हूँ, आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे जाए। ये ऑप्शन होते हैं, आप सब जानते हैं। पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है ए इज ट्रू बट आर इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, कहता है ए हमारे पास दिया हुआ है 3 1 माइनस 5x, एक 2/2 की क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो ये कहता है देन माइनस ए इज क्या माइनस, अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 5 आएगा, माइनस का क्या आएगा x। बिल्कुल सही बात है, असर्शन ट्रू है। यहाँ पर कहता है द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय माइनस ए इज एंड इज डिफाइंड एज माइनस ए इक्वल टू -1 इंटू ए। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है, रीजन भी क्या है, ट्रू, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, ए का। तो यहां से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 इज y इक्वल टू 5x इक्वल टू a। ये यहां पर इसका सॉल्यूशन आया क्या, a साइन x प्लस b। तो कोई भी यहां पर अगर सॉल्यूशन आया है और उसमें अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और यहां पर a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। असर्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, द फंक्शन y इक्वल टू फाई ऑफ x इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। क्या आया है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है, प्रेजेंट है, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। और रीजन क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री। देखिए मैंने क्या बोला, जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये भी बात ट्रू है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होगा हमारा क्या, सेक्शन बी। ठीक है भाई, सक्सेसफुली आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से कर चुके हैं और आपको समझ में भी आए होंगे। तो देखिए 21 क्वेश्चन आपको पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कहता है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कहता है प्रूव दैट 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना है तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका डॉट क्या आता है, 0। उनका डॉट यहाँ पर 0 आएगा। क्यों आता है, क्योंकि भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और इनटू में क्या होते हैं, कॉस थीटा। और अगर हम थीटा को 90 रखें, थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 होगा। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा,
या फिर हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है भाई, तो देखिए इस चीज को हम किस तरीके से लेके आएंगे। तो इसका मतलब हमें जो 2 प्रूव करना है वो ये करना है 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का डॉट अगर हम किसके साथ करें, वेक्टर b के साथ करें, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो हमारे पास आना चाहिए 0। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। अब ये जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है इससे हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो देखें बहुत ध्यान से इसको, मैं पेन थोड़ा सा इसकी निप कम कर लेता हूँ। देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ए का डॉट ए के साथ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। प्लस ए का डॉट बी के साथ होगा, वेक्टर ए डॉट में क्या आएगा, वेक्टर बी आएगा। बी का डॉट ए के साथ होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हमारे पास आएगा और बी का डॉट बी के साथ होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमारे पास जो बचा है, ठीक है, ये क्या आ गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल में कितना है, इक्वल में है 0। अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a वेक्टर प्लस में कितना b वेक्टर इक्वल में क्या बचेगा, 0। क्या हमें जो बताने थे जो वेक्टर परपेंडिकुलर्स हैं क्या उनका डॉट 0 के इक्वल आ गया। ठीक है भाई, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चों का ये डाउट हो कि भाई a डॉट b डॉट a को हमने ऐड किस तरीके से कर लिया। तो बच्चे ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, और जब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो यहाँ पर a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो क्वेश्चन है हमारा 22। ठीक है भाई, तो देखें क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो कैसे करेंगे भाई, tan इनवर्स है, ठीक है भाई, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 cos दिया हुआ है, 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 को क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन से साइन, हालांकि कैंसिल करके दिखाते नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ये π/3 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया tan इनवर्स, अंदर क्या है, अंदर हमारे पास 2 है और क्या है, cos है, cos के साथ क्या दिया हुआ है हमारे पास π/3, क्या दिया हुआ है, π/3। चलिए cos π/3 की वैल्यू लगा दें, cos π/3 की वैल्यू क्या 1/2 होती है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, और यही इसका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 23 हमारे पास दिया हुआ, फाइंड dy ओवर dx एक्स वाई इक्वल टू e⁻x माइनस वाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अगर हम करें, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 लगेगा x और dy ओवर में कितना आएगा, dx प्लस का y, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, e⁻x माइनस वाई। चेन रूल के अकॉर्डिंग x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस डी वाई ओवर में कितना आएगा, dx। ठीक, चेन रूल लगाते हुए ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई चेन रूल लगाते हैं तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ब्रैकेट का जरूर यूज़ करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन जब हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास x इंटू डी वाई ओवर में कितना, dx प्लस में कितना y, e⁻x माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, और ये आएगा e⁻x माइनस वाई इंटू में कितना आएगा भाई, dy ओवर में कितना, dx। dy ओवर dx वाले भैया एक तरफ ले लेते हैं, तो भैया अगर हम एक तरफ लें और यहाँ से dy ओवर dx अगर कॉमन लें
तो हमारे पास यहाँ से बचेगा x प्लस में आएगा e टू दी पावर x माइनस वाई, और इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, इक्वल में e टू दी पावर x माइनस वाई, भाई साहब बैठे हुए हैं, और प्लस वाई को हमने उस साइड भेजा, ये किसका हो जाएगा, माइनस वाई का, तो भाई dy ओवर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x माइनस वाई अपॉन x प्लस e टू दी पावर x माइनस वाई, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 24 क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल का है पाई बाय 6 टू लिमिट दी हुई है पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसान तरीका जो इसका है वो ये है कि अगर हम इसको क्या कर लें भाई, क्या कर लें, तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें साइन और कॉस में, तो 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है भाई, अपॉन में अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, और इनटू में कितना dx हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बोले सर लिमिट नहीं लगाई, लगा देंगे भाई, आपको तो दिख रहा है ना, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है। पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट में कितना कॉस एक्स प्लस में कितना अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी बात। अब जब हमारे पास ये फंक्शन बन गया तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये हमारे पास आई है, और लिमिट वही दी हुई है पाई बाय 6 से कितना पाई बाय 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपके लिए। प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर लिमिट है b से लेके a तक, ठीक है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट b से a ही रहेगी, और यहाँ पर दोनों लिमिट का सम करके माइनस कितना कर देंगे x, और इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर तब भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो देखें यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा i इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन लिमिट है पाई बाय 6 से कितना पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पर रखें तो अंडर रूट में कितना कॉस आएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 अलग कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं। पाई बाय 3 प्लस में कितना पाई बाय 6, सबको पता होगा 6 एलसीएम आ गया, 2 पाई प्लस पाई हो गया, तो बोले पाई बाय 2 आया, पाई बाय कितना आया 2 आया, तो यहाँ से पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम चीज़ नीचे चलेगी, अंडर रूट में कितना आएगा, ये भी आएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस में कितना एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट में कितना साइन, और क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस में कितना एक्स, और इनटू में कितना आएगा dx आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, चलिए cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, अरे ये तो पता होना चाहिए भाई क्या होता है साइन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट आप अपने आप लगा लेना, ध्यान रखना। तो ये है हमारे पास अंडर रूट में कितना साइन एक्स, नीचे कितना आएगा अंडर रूट में साइन एक्स, और प्लस में अंडर रूट में कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा कॉस एक्स इंटू dx। क्लियर है भाई। अब देखिए इन इक्वेशंस को, जो दो इक्वेशंस मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और एक ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करें तो i और i हमारे पास कितना हो जाएगा, बोले ये हो गया 2i। क्या लिमिट बदलेगी, नहीं, लिमिट नहीं बदलेगी, पाई बाय 6 से क्या है पाई बाय 3 है। अगर हम इनको ऐड करें एलसीएम सेम आएगा, और कट कटाएंगे कितना बचेगा 1 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 3 माइनस कितना आएगा पाई बाय 6, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है भाई हमारे पास, तो ये आएगा 2 पाई माइनस पाई पाई,
और नीचे कितना आएगा, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है π/6। और π/6 नहीं होगा, π/6 तो 2π के इक्वल है। π/6 किसके इक्वल है, 2π के इक्वल। अब ये जो π/6 आया है ये है 2i के इक्वल, π/6। तो हमारा आंसर जो होगा 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 से कितना, π/12। दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है कितना, π/12। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी से। उसके बाद और वाला जो पार्ट दिया है उसको हम यहाँ पर फटाफट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं इसी को यहाँ पर रफ करके करूँगा क्योंकि आगे स्लाइड खाली नहीं है। ठीक है, तो यही हम इसको रफ करेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जो इसका और में पार्ट दिया है। ठीक है भाई, चलिए हटा दें। ठीक है, हटा दें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ से बॉक्सेस नहीं हटेंगे, एक सेकेंड मैं सबको हटा देता हूँ, जल्दी से हो जा भाई। बस ठीक। चलिए देखें, इसका और वाला जो पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, और वाला पार्ट देखें क्या दिया हुआ है, कहता है dy/dx इंटू एफ ऑफ एक्स। डी को x को अगर हम उस साइड भेज दें तो इसका हम करेंगे बच्चे इंटीग्रेशन। क्या करने वाले हैं, ऊपर से देखें इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन 1/√, क्या है 2x, माइनस में क्या है x², और इंटू में dx आ गया, और ये क्या है f ऑफ x के इक्वल। ये क्या दिया हुआ है, f ऑफ x के इक्वल, f ऑफ 1 = 0 है, तो कहता है फाइंड f ऑफ x। ठीक है, बहुत आसान है। देखें भाई किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√, लगा लीजिए, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, x² प्लस का माइनस का कितना 2x। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ 1 होगा। पहले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बाद में क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। इनटू में कितना आ जाएगा, dx। ठीक है, चलिए 1/ ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में ये चीज बनेगी x-1 का होल स्क्वायर, लेकिन -1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 का स्क्वायर पहले, उसके बाद माइनस में क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर, इनटू में कितना dx। और आप सब जानते हैं ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स x माइनस कितना 1 और प्लस में कितना c। तो हमारे पास f ऑफ x कितना आ गया, साइन इनवर्स x-1 प्लस में कितना c हमारे पास आ चुका है। लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू तो चाहिए, हमें तो फंक्शन बताना है। अब कांस्टेंट का वैल्यू कैसे मिलेगा, उसी के लिए ही तो यहाँ पर ये चीज गिवन दी हुई है। ये जो गिवन दिया हुआ है इसलिए गिवन दिया हुआ है f ऑफ 1 = 0। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखें, अगर हम पुट कर दें x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास f ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा भाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 1 का वैल्यू 0 है, f ऑफ 1 किसका है 0, तो 0 = साइन इनवर्स 1 - 1 क्या आएगा, तो साइन इनवर्स 1 - 1 कितना 0, 1 - 1 0, प्लस में कितना है c, साइन 0 0 होता है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू 0 आ गया। c का वैल्यू जो 0 आया है, अगर हम इसमें उठा के इसको इक्वेशन 1 में रख दें, तो इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा f ऑफ x, जो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x साइन इनवर्स x-1, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा आंसर। क्लियर बात है, ये हमारा आंसर है, f ऑफ x क्या आ गया, साइन इनवर्स x-1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y² = 9x, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, किसके टू वर्ड्स बनाएगा, x के टू वर्ड्स बनाएगा। ठीक है, चलिए रंग बिरंगे पेनों से मैं आपको दिखा देता हूं। x इक्वल टू क्या बोला है, 2। देखिए x इक्वल टू 2 है और ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 पे लाइन है। कहता है इन्हीं के बाउंडेड बताना है, मतलब इसका बताना है। अगर हमें इस रीजन का एरिया बताना है तो स्ट्रिप डालेंगे। ठीक है, तो यहां से ये स्ट्रिप आ गई। ठीक है भाई, देखिए ये जो स्ट्रिप है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां से लिख सकते हैं, ये तो लेंथ बाई होगी और ये यहां पर कितना होगा, dx। तो इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी 2 से लेके 4 तक और ये आएगा y इंटू में कितना, dx। y कितना होगा, तो y हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट में कितना x इंटू में कितना dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, 3/2 आएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2/3। और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट है 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कितना है, ये बाहर 2 बचा है। अपर लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2। ठीक है भाई, 2 ऐसे ही रहेगा। ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा यहाँ से 2 का क्यूब। ठीक है, हम अगर इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख लें और उस पर भी उसकी वैल्यू पावर कितनी है, 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 अंडर रूट में कितना, 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। क्लियर है भाई, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल। इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस में कितना cos x, और यहाँ पर x देखिए x बताया गया है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमें यहाँ पर इंटरवल बताना है। तो सबसे पहले जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन करते हैं इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास f डैश x क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना होगा, माइनस sin x। अगर हमें इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, देन f डैश x किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के। हमारे पास क्या आया है डिफरेंशिएशन, cos x माइनस sin x इक्वल 0। तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा cos x इक्वल टू कितना, sin x, और sin x के अपॉन में अगर हम cos x को ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा tan x इक्वल टू कितना, 1। ये हमारे पास tan x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि tan x इक्वल टू 1 है, देन x इक्वल टू π/4। पहले यहाँ पर आप ये देखें कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। जो 0 से 2 पाई तक की आपसे बात की गई है, 0 से 2 पाई, 0 से ये π/2 ये पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 और ये हमारे पास कितना होगा, 2 पाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आंसर किस पे देगा, π/4 पे बन देगा। tan किस में पॉजिटिव होता है, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप पाई प्लस कितना करेंगे, पाई प्लस π/4। ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास 5π/4 निकल के आएगा। तो टोटल 2 वैल्यू निकल के आएंगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक वैल्यू हमारे पास, अगर हम बेबी कर्व मेथड का यूज करें तो हम 0 से 2 पाई तक के लिए बात करते हैं। tan x इक्वल टू 1, एक हमारे पास π/4 पर होगा और दूसरा हमारे पास किस पर होगा, 5π/4 पर होगा। क्लियर बात है। अगर आपने बेबी कर्व मेथड पढ़ा है तो आप ये जानते हैं कि ये जो यहाँ पर रीजन बन रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर x बिलोंग्स करेगा 0 से π/4, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से कितना, 2 पाई। पॉजिटिव रीजन है तो मतलब इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा
और अगर हम डिक्रीज का इंटरवल लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास आगा होगा x बिलोंग्स टू π/4 कॉमा 5π/4। ये इंटरवल जो आएगा ये हमारा किसके लिए आएगा, ये हमारा डिक्रीज के लिए आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और में इसमें दिया हुआ था, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x/2 प्लस 2/x ऑन द इंटरवल 1,2। जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन करें या फिर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन करें तो वहां पर जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसको ध्यान में रख के जरूर करें। अगर आप इस इंटरवल को ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फटाफट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, उसका और पार्ट। फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमें बताना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखें भाई, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x, क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2 में कितना x दिया हुआ है। ठीक है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट इसको हम करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x क्या आएगा हमारे पास, 1/2 आएगा, -2/x² हमारे पास आएगा। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है, इसके बाद हम f डैश x को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के इक्वल रखा जाएगा। 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2/x² इक्वल टू कितना, 1 में कितना 2। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो हमारे पास x² इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। और x का जो वैल्यू यहां पर आएगा, x का जो वैल्यू यहां पर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, +-2। क्या आएगा, +-2। ठीक है भाई, अब यहां पर +-2 इंटरवल तो देखें आप, कहां से कहां तक दिया हुआ है, 1 से लेके 2 तक दिया हुआ है। x की 2 वैल्यू लेके आई, -2 +2, तो -2 तो इस इंटरवल में ला ही नहीं करता है, तो हम सिर्फ 2 ही वैल्यू पे चेक करेंगे। एक किस पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1, और दूसरा हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2। इसी पर आपको क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2 और प्लस में कितना 2/1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 5/2। क्लियर है बात? एलसीएम लेने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, 5/2। और अगर हम इसको 2 पर चेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/2, x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं यहाँ पर, और प्लस कितना आएगा 2 में कितना 2। ठीक है, कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 2। अब आपके पास यहाँ से 2 वैल्यू हैं। ठीक है, एक क्या है वैल्यू यहाँ से, देखिए यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में बंद करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए, एक हमारे पास है 5/2 और एक हमारे पास क्या दी हुई है, एक हमारे पास दी हुई है 2। ठीक है भाई, अब इसमें से मैक्सिमम कौन है भाई, 5/2 कितना होगा, 2.5, तो 2.5 हमारे पास एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, यहां से ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 27, डेफिनेट इंटीग्रल का, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या देता है, 3 sin 5 - 2 × cos 5। ठीक है भाई, 5 - cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5। इस क्वेश्चन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें लेट करना है, यहाँ पर हमें लेट करना है क्या, हम यहाँ पर लेट करेंगे कि cos 5 यहाँ पर cos 5 तो कैंसिल होगा यहाँ से, sin 5 इक्वल टू कितना t। ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू 5, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास cos 5 आएगा, इक्वल में हमारे पास dt/ कितना आएगा, d5। ठीक है भाई, कितना आएगा, dt/d5। यहाँ से अगर हम देखें तो cos 5 इंटू d5 किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हुआ, ये हुआ हमारा dt के इक्वल। क्लियर है इतनी बात?
ये हुआ हमारा dt के इक्वल। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब इसके बाद इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास नाउ अब इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 अपॉन, ठीक है, 5 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दें, कॉस स्क्वायर फाइव को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। दोबारा सुने, कॉस स्क्वायर फाइव को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं, क्लास 10th की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है बात? माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 4t हमारे पास आ जाएगा, और cos 5 इंटू डी फाइव की जगह, cos 5 इंटू डी फाइव की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पर, dt। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ से ये हमारे पास आया 3t माइनस 2, और यहाँ पर देंगे 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस कितना, माइनस 4t, और इंटू में कितना, इंटू में है ये dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ये हमारे पास आएगा 3t माइनस 2 अपॉन, ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4, ये हमारे पास बनेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4t हमारे पास है। ठीक है, और इनटू में क्या है, इनटू में है हमारे पास dt। पार्शियल फ्रैक्शन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। लेट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ये हमारे पास आएगा 3t माइनस में कितना, 2। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो ये हमारे पास a इंटू टी माइनस 2 आएगा, और प्लस में हमारे पास कितना आएगा, प्लस में b आएगा, और यहाँ से हम इसके LHS के डिनोमीटर से RHS के डिनोमीटर को काट सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? चलिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कितना आया, एक सेकेंड, ये हमारे पास आया है 3t माइनस में कितना, 2, और ये आएगा at माइनस कितना, 2a, और प्लस में कितना आएगा, प्लस में हमारे पास आएगा b। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखें ध्यान से, हमारे पास आएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो गया भाई, a का वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। माइनस 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट जो है माइनस 2a प्लस बी, ये किसके इक्वल है, ये है माइनस 2 के इक्वल, माइनस 2 के इक्वल। a का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये माइनस का 6 प्लस का v इक्वल कितना, माइनस 2, और यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। क्लियर है बात? a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसके बाद देखें, a और b का वैल्यू निकालने के बाद आप इसको पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पर 3t माइनस, यहाँ पर इसकी जगह हम इसको यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, और a का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा a बाहर, 1 अपॉन t माइनस में कितना, 2 इंटू में कितना, dt प्लस b, और ये आएगा 1 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना, इंटू में हमारे पास आएगा dt। ये हमारे पास बन जाएगा a log t माइनस 2, a log t माइनस 2 प्लस b। अब देखें इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, अंदर लीनियर है, अंदर लीनियर इक्वेशन है, इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो t माइनस 2 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और प्लस में कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, c। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो a है हमारे पास 3, और ये क्या है, log, और t का वैल्यू हमने क्या माना था, t का वैल्यू हमारे पास साइन 5 था, तो ये आएगा साइन 5 माइनस कितना, माइनस 2 प्लस, यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से ये आएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 अपॉन में कितना, ये यहाँ पर इसको यहाँ पे इसकी पावर कितनी आएगी, -1, अपॉन में इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो ये आएगा साइन 5 माइनस कितना 2, और प्लस में कितना, प्लस में c, एंड बिंगो, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ से क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है इतनी बात?
किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, पार्शियल फ्रैक्शन का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फिर चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, tan इनवर्स बाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखें यहाँ पर बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालें कि पहले वो क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम उस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास डी वाई ओवर में कितना डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, तो भाई ये आएगा 1 प्लस में कितना वाई स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स बाई, देखें यहाँ से tan इनवर्स बाई और माइनस में कितना x। अब ये जो चीज हमारे पास आई है डी वाई ओवर डी एक्स, पहला थॉट यही आता है कि डी वाई ओवर डी एक्स को निकाला जाए। अब डी वाई ओवर डी एक्स जो आया है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन करें तो वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर होमोजीनियस का यूज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस भी नहीं बन सकती क्योंकि ऊपर नीचे इसकी डिग्री इक्वल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम यूज करें तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो अगर हम यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर x वेरिएबल साथ में रहेगा, तो इसका मतलब ये डी वाई ओवर डी एक्स नहीं डी एक्स ओवर डी वाई का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, डी एक्स ओवर डी वाई में। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई क्या आने वाला है, डी एक्स ओवर डी वाई हमारे पास आएगा tan इनवर्स वाई माइनस एक्स, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन में हमारे पास क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात। dx ओवर dy जब होता है तो मैं आपको बता देता हूँ dx ओवर dy प्लस में कितना, प्लस में px इक्वल में कितना q, ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल में p हमारे पास, उसके बाद हम if कैलकुलेट करते हैं। if हमारे पास e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू क्या होगा dy हमारे पास होगा। ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन जो लिखा जाता है वो x इंटू if और इंटीग्रेशन q इंटू में कितना, इंटू में if इंटू डी वाई और प्लस में कितना c। ठीक है भाई, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ से तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर dx ओवर dy निकाला, हम सेपरेशन अगर लगाएं तो dx ओवर dy सेपरेशन करें तो tan इनवर्स y अपॉन में आएगा 1 प्लस कितना y स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन 1 वाई स्क्वायर और इंटू में कितना आएगा, इंटू में हमारे पास आएगा x। ठीक है भाई, dx ओवर dy के साथ में इसका भैया इधर लेके आओ भाई, प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में कितना x इक्वल में हमारे पास क्या है, इक्वल में है tan इनवर्स y अपॉन में कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर कंपेयर अगर हम करें तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, तो p हमारे पास दिया हुआ है 1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो q हमारे पास क्या है, q है tan इनवर्स y अपॉन में कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है भाई, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, देखें ध्यान से, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, तो ये हमारे पास आ गया IF। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास आ चुका है IF। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखें, सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें तो सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था x इंटू IF, x इंटू ई टू दी पावर क्या आएगा tan इनवर्स y इक्वल इंटीग्रेशन q हमारे पास क्या दिया हुआ है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ IF क्या है e टू दी पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इंटू डी वाई और प्लस में कितना है, प्लस में यहाँ पर c है।
अब जो बात आपको यहाँ पर देखनी है वो ये देखनी है, क्लियरली मैं आपको बताऊं, अगर हम यहाँ से tan इनवर्स y को, अगर हम यहाँ से tan इनवर्स y को t लेट करें, अगर हम यहाँ से tan इनवर्स y को t लेट करेंगे तो 1 प्लस बाई स्क्वायर कटेगा। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y एज इट रहेगा, इक्वल में अगर हमने इसको t माना है तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा t इंटू ई टू दी पावर कितना t इंटू डी टी, और प्लस में कितना, प्लस में c। ठीक है, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पर इंटीग्रेट करें, आइलेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग t हमारा फर्स्ट रहेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड। ठीक है भाई, तो t को हमने ऐसे ही रखा, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा, और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t इंटू डी टी, और प्लस में कितना, प्लस में हमारे पास c आएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स बाई। अब मैं देखो यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ कि क्या आने वाला है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन e टू दी पावर t आएगा, e टू दी पावर t कॉमन लेंगे तो ये आएगा e टू दी पावर t मतलब tan इनवर्स y, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा t, तो t मतलब कितना, tan इनवर्स y, और माइनस में कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा 1, और प्लस में कितना आएगा, प्लस में हमारे पास आएगा c, और ये हमारा क्या है यहाँ पर आंसर। ठीक है, आप चाहें तो e टू दी पावर tan इनवर्स y को कॉमन लेके यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, दो पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक ही पार्ट कराऊंगा और दूसरा आपको बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में कितना है 5। आप जानते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर। अगर इंटीग्रेशन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है, अगर इंटीग्रेशन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनता है, तो हम अगर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसको t करें, t लेट करें और उसको डिफरेंशिएट करें, और जो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन अगर वो हमें डायरेक्ट मिलती है, तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर उस जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करके हम उसको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लेके आते हैं। अब कैसे लेके आते हैं ये आप देखें बहुत ध्यान से। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 4x प्लस में कितना आएगा, 4x प्लस में 6 आएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2, ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट करें डिनोमिनेटर को, जो डिफरेंशिएशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में कितना cx और प्लस में कितना है 5। अगर ये नहीं है तो किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया और एक कांस्टेंट b हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है बात। चलिए ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास x प्लस 2 रहा, a रहा। हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये हमारे पास 4x आएगा, प्लस में कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास b दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास x प्लस 2 है, 4ax हो जाएगा, प्लस में 6a हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा b। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ऑन कंपैरिजन 4a इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, 4a इक्वल टू 1। तो भाई a का वैल्यू 1/4, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल रहेंगे 6a प्लस b, 6a प्लस b किसके इक्वल रहेगा, 2 के इक्वल रहेगा। अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो 6/4 प्लस में कितना b इक्वल में कितना है 2, 2 3 जा और 2 2 जा, तो b इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 माइनस 3/2, और b का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2। a का वैल्यू 1/4 आ चुका है, b का वैल्यू कितना आ चुका है 1/2 आ चुका है। आगे देखें हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इस पार्ट को आप देखें, इसको देखें,
जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी x प्लस 2 उसको हमने चेंज कर लिया a इंटू 4x प्लस 6 प्लस कितना b में। तो अब ये जो x प्लस 2 दिया हुआ था इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो ये हमारे पास a कांस्टेंट है, बाहर आ गया 4x प्लस 6 और अपॉन में हमारे पास क्या दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितना 5 इंटू में कितना dx। प्लस का b है, प्लस का b हमने बाहर रखा, ठीक है, और 1 अपॉन कितना आया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इंटू में कितना dx। क्लियर है बात। अगर आप इसको t माने, ठीक है, अगर इसको t माने तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा तो ये हमारे पास a आएगा, लॉग आएगा और मॉड ऑफ कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितना 5। क्लियर है इतनी बात। प्लस b हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर न्यूमरेटर में 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में कितना 2 और इंटू में कितना dx। ठीक है, ये चीज़ हमारी चल रही है। मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट हमारे पास आएगा क्या आएगा, b कितना आ जाएगा, ये 1/2 यानी b अपॉन में कितना 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3x, x के कोफिशिएंट जो है उसका हाफ का होल स्क्वायर पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 9 अपॉन में कितना 4 और इंटू में कितना dx। ठीक है, तो ये हमारे पास b/2 है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखें कि क्या बन चुका है, ये बन चुका है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ चुका है, देखें यहाँ से 4 एलसीएम यहाँ पर लें तो ये हमारे पास आएगा कितना, अगर हम 4 यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पर 10 बन जाएगा, ठीक है, 10 माइनस 9 कितना 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना dx, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx किसके इक्वल होता है 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a प्लस में कितना c। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हमारे पास b/2 आएगा 1/a, a यहाँ पर कितना है, तो a हमारे पास दिया हुआ है कितना, a हमारे पास दिया हुआ है 1/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, 1/1/2 2 हो जाएगा, इंटू में 10 इनवर्स, इंटू में 10 इनवर्स, x कितना है x प्लस 3/2 और अपॉन में कितना a यानी 1/2 और प्लस में कितना आएगा, प्लस में यहाँ पर आएगा c, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो बनेगा वो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा भाई, देखें ध्यान से, फाइनल आंसर जो हमारे पास बनेगा वो ये बनने वाला है a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/4, तो 1/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस में कितना 6x और प्लस में कितना 5। ठीक है, b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू हमारे पास आया था 1/2, तो प्लस में कितना आएगा, प्लस में हमारे पास आएगा 1/2 और कितना आएगा 10 इनवर्स। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और प्लस में कितना आएगा, प्लस में c। ठीक है, और ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई, समझ में आया। अब बिल्कुल जिस तरीके से ये क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम तरीके से ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, तो आप इसको खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके पास, कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई बार यहाँ पर बोर्ड में पूछा गया है। देखिए क्या कहता है शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें प्रूफ करना है ये जो मैट्रिक्स है बी डैश इंटू ए बी,
सिमेट्रिक लेके आना है और स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है। उसने बोला है एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। गिवन क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी उसने ये बात गिवन दी हुई है कि भाई उसने यहां पर गिवन दिया हुआ है कि भाई ए जो है वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, चलिए दो केस हम यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है, दो केस हम लेके चलते हैं। अगर हमारे पास इफ ए सिमेट्रिक है देन ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि तब बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे ओपन करेंगे, उल्टा खोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, बी डैश ये रहा, ए डैश आप जानते हैं क्या है ए, और किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो वही मैट्रिक्स लौट के आती है कितना, ए बी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका है, बी डैश ए बी आ चुका है, हैंस इट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। क्लियर हो गई बात। सेकंड केस इसका देखें, केस सेकंड इसका दिया हुआ है, कहता है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ अगर स्क्यू है देन ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। देन हमें ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम यहां पर लें तो सेम जैसे किया था, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश। ठीक है, तो बी डैश रहेगा, ए डैश आपने देखा माइनस ए है तो ये माइनस ए, और बी डैश का डैश कितना आएगा, बी आएगा। तो क्लियरली यहां से देखें बी डैश इंटू ए बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस बी डैश ए बी आ चुका है। क्लियर है बात। अगर हमने ये यहां पर प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बात। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कहता है शो दैट द फंक्शन, क्या दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से, कहां तक है, रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, मॉडुलस को ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 जो बड़ा फेमस मेथड है वहीं से इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका एक हिसाब से गलत है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, आप जानते हैं इसकी अगर ओपन फॉर्म हम लिखें, मॉडुलस की ओपन फॉर्म लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स। मॉड ऑफ x पॉजिटिव ओपन होगा तब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0, और यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होगा, ये आएगा हमारे पास x लेस देन 0, तब हमारा मॉडुलस जो है माइनस एक्स में ओपन होगा। तो सबसे पहला काम तो इसमें आपको यही करना था कि यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x को फ्री मॉडुलस फॉर्म में बनाना था। जब ये यहाँ पर बन जाती है तब हम इसको दो केस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो केस में हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम 1 1 के लिए जाएं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, करना देखिए आप खुद है, अगर आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, 1 1 के लिए अगर हम करें तो मैं यहाँ पर दो केस यहाँ पर लेके हम चलते। केस वन हम लेके चलते, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब आपके पास फंक्शन जो आता वो कितना आता, 1 अपॉन 1 प्लस में कितना x, और अब आप यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 डाल के क्या लेके आते, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये आएगा आपके पास। यहीं पर आपको केस 2 में यही करना था, सेम चीज हम केस 2 में करते। केस 2 में हम x लेस देन 0 लेके चलते। फंक्शन हमारे पास जो आता, फंक्शन आता 1 अपॉन 1 माइनस में कितना x, और यहाँ भी हम सेम करते, f ऑफ x1 किसके इक्वल रखते, f ऑफ x2 के, और हम यहाँ से देखते कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर ये दोनों केस में इक्वल होते देन फंक्शन इज 1 1। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें शो दैट करना है तो ये फंक्शन 1 1 आएगा। ठीक है, ऑन टू के लिए आप जानते हैं कि ऑन टू की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के। कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के। कोडोमेन रेंज के इक्वल अगर आ गया तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो होता है ऑन टू होता है, अदरवाइज इनटू होता है। ठीक है, ऑन टू का दूसरा क्या नाम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑन टू के लिए भी हम इसको दो केस में करते। ठीक है, केस 1 के लिए इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना आता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स।
x इन टर्म्स ऑफ y लिखते तो x इक्वल टू 1 प्लस में कितना आता, ये हमारे पास आता y। और अगर हम इसको चेक करते x लेस देन इक्वल टू 0 में, देन हमारे पास x कितना आता, x आता हमारे पास 1 माइनस में कितना y। क्लियर है। ये दो केस यहाँ से बनते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि y जो है ग्रेटर देन -1 और लेस देन कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर ऑन टू होगा। क्लियर है बात। तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए, फ्री ऑफ मॉडुलस में बनाए, उसको दो केस में डिवाइड करें, दो केस में डिवाइड करने के बाद आप उसको अपना सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन डी हम करते हैं। देखिए सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं इसको। सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से, लिमिट 0 टू π/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से और ध्यान से देखें इसको। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर 1 है, अपॉन में sin x प्लस cos x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिमिट तो 0 से π/4 है रहेगा। क्लियर है बात। 1 अपॉन, अगर बेटे मैं यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से ही डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर sin x प्लस में कितना cos x कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद 0 से π/4। अब जैसे ही ये जो 1/2 है ये sin x और cos x से मल्टीप्लाई करेगा, बड़ा ही शानदार रिजल्ट यहाँ पर निकल के आपके सामने आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन इतनी आसानी से बन सकता है। ठीक है, देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कितना है 1/√2 हमने बाहर ही रखा है, 1/√2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1 में कितना √2। क्लियर है इतनी बात। लिमिट 0 से π/4 ही है, π/4 है। ठीक है, ये π/4 है, π/4। ठीक है, 1/√2 बाहर है। यहाँ देखें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x 1/√2 cos π/4 का वैल्यू होता है, cos π/4 का वैल्यू होता है, प्लस cos x और 1/2 sin π/4 का भी वैल्यू यहाँ से होता है। समझ में आ गई इतनी बात। क्लियर है भाई इतनी बात। 1/√2 को हमने बाहर लिख लिया। लिमिट है 0 से कितना, 0 से π/4 है। बहुत ध्यान से देखें कितना अच्छा रिजल्ट बनेगा। sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या sin a प्लस b नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास sin a कौन है x और b कौन है, b है हमारे पास π/4 और इनटू में हमारे पास क्या है dx। 1/sin कितना होगा, तो 1/sin हमारे पास होगा, लिमिट रहेगी 0 से कितना π/4 और ये हमारे पास होगा cosec x प्लस π/4, x प्लस cosec x प्लस π/4। cos x का इंटीग्रेशन फटाफट बताएं। तो cos x का इंटीग्रेशन जो होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर देखें आप log cos x माइनस cot x, क्या ठीक है। तो 1/√2 बाहर है, log cosec x माइनस cot x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है और हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1/√2 log cosec x माइनस cot x तो होता है, लेकिन x तो यहाँ पर x प्लस π/4 है ना, तो ये आएगा cosec x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4। ये यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, यही तो आएगा। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में ही लिमिट लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 1/√2 और यहाँ से देखें अपर लिमिट π/4 इसमें डालेंगे, π/2 बनेगा। cosec π/2 कितना होता है, cosec π/2 होगा 1 और यहाँ पर π/4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा cot π/2, ये 0 होता है तो यहाँ पर ये आएगा log 1। ठीक है, log 1 अपर लिमिट हम पुट कर चुके हैं, माइनस लोअर लिमिट।
अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cosec पाई बाय 4 कितना आएगा, log रूट 2, और 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ पर 1 आएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 log अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है बात, ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें बताना है किसका, a और b का। अब वो कहता है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये बात तो यहीं से क्लियर हो गई। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, थीटा कितना हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया। स्केलर प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना दिया हुआ है, 1/2। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, और इक्वल में कितना 1/2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कॉस 60 आ जाएगा, 1/2 इक्वल में दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, क्या ये भी 1/2 नहीं होता, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा 1, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारे पास भी कितना आएगा, बोले वो भी कितना आएगा 1। कितना आसान क्वेश्चन है, क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं एकदम। कहता है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 e टू दी पावर x अपॉन y। अगर फ्रैक्शन में अगर यहाँ पर e टू दी पावर x अपॉन y दिया हुआ है तो आप dx ओवर dy ही निकालेंगे, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से देखें dx ओवर dy क्या निकल के आएगा, इसको उस साइड फेंक दो, इसको उस साइड फेंका तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक है, माइनस में कितना हो गया y, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि जगह बचे। ठीक है, तो देखिए भाई एक डार्क पेन यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हमें निकालना है dx ओवर dy, क्या आएगा, इसको हमने उधर, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो 2x e टू दी पावर x अपॉन y, माइनस में कितना y, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, अपॉन में आएगा 2y और e टू दी पावर कितना x अपॉन y। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है भाई। क्या करते हैं इसमें, अगर x अपॉन y बनेगा तो हमें लेट करना है कि x अपॉन y किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। x अपॉन y अगर बेटे b के इक्वल होगा तो यहाँ से dx ओवर dy। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई क्या करने वाले हैं। अगर ये हमारे पास दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू बी वाई। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी वाई। डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा dx ओवर dy और इक्वल में b प्लस वाई और इंटू डी अपॉन डी वाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास आएगा। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, ये निकला dx ओवर dy जो दिया हुआ उसकी जगह हम पुट करेंगे b प्लस वाई db अपॉन में कितना dy इक्वल में कितना हो जाएगा 2x, 2x की जगह आएगा, x की जगह आएगा b बाई e टू दी पावर b माइनस y अपॉन में कितना है 2y और e टू दी पावर कितना b। ठीक है, यहाँ से देखें बहुत ध्यान से, y कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं यही पढ़ा देता हूँ, y ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा b प्लस वाई db अपॉन में कितना dy और इक्वल में हमारे पास क्या है, इक्वल में हमारे पास है 2b e टू दी पावर कितना b माइनस में कितना 1। सही है, अपॉन में कितना है 2 e टू दी पावर में कितना है b। अगर हम यहाँ पर सेपरेशन लगाएं, अगर हमने यहाँ पर सेपरेट किया तो सेपरेट करने पर वही 2 e टू दी पावर b कट के b बचेगा और 1 के अपॉन में लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 e टू दी पावर कितना आएगा b हमारे पास आएगा। b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आएगा तो ये 2 इंटू ई टू दी पावर b इंटू में कितना db इक्वल माइनस का 1 अपॉन y
और इनटू में कितना, इनटू में dy। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, हमने अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट करने पर ये तो सेम ही रहेगा, 2 इंटू ई टू दी पावर कितना b, और ये हमारे पास इक्वल में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल में आ जाएगा माइनस का log y, माइनस का log y और प्लस में कितना, प्लस में c। ठीक है, प्लस में c आ जाएगा। b का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो b x अपॉन वाई है, तो 2 ई टू दी पावर x अपॉन वाई इक्वल में माइनस log y और प्लस में कितना, प्लस में c। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है किसकी, कांस्टेंट की, तो पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू कितना 1। x का वैल्यू अगर हम यहाँ से 0 डाल दें, y का वैल्यू 1 डाल दें तो e टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 2 आएगा। y का वैल्यू 1 डालेंगे, log 1 0 होता है, तो c का वैल्यू आ गया 2। c का वैल्यू 2 आ गया, देन हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 ई टू दी पावर x अपॉन वाई, 2 ई टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस log y, प्लस log y और इक्वल में कितना, इक्वल में हमारे पास आएगा c, इक्वल में हमारे पास c आएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। c क्यों आएगा भाई, c का वैल्यू निकाला है ना, अगर c का वैल्यू निकाला है तो c की जगह तो 2 आना चाहिए, तभी तो निकाला, तो c की जगह कितना आएगा, c की जगह आएगा 2। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कितना सस्ता क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू बताना है, ए और बी का वैल्यू बताना है। तो देखें, अगर फंक्शन x इक्वल टू 2 पे चेक करें, अगर हम 2 पे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे भाई, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करें तो LHL की बात करेंगे, LHL x लेस देन 2, x लेस देन 2 में LHL 5 आ गया, बोले ठीक है भाई 5 आ गया, 5 आ गया। RHL x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, तो ax प्लस b पर है भाई, x का वैल्यू 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a प्लस में कितना b और इक्वल कर देंगे क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूअस इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। सही है। एड x इक्वल टू 10 पे चेक कर लो भाई, 10 पे चेक करेंगे, x लेस देन 10 कहाँ पर है, LHL के लिए देखेंगे ना, LHL में x लेस देन 10 कहाँ है, यहाँ है, x के लिए 10 डाल दें, डाल दो, 10a प्लस में कितना b और RHL में कितना आ जाएगा 21, इक्वेशन नंबर 2। भाई दोनों को हमने सॉल्व करा, तो दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, बोले भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, माइनस का भाई 8a बचा है और माइनस में हमारे पास 16 बचा है, माइनस से माइनस उड़ाओ, 8 दूनी 16, a का वैल्यू 2 आ गया और a का वैल्यू 2 आया और यहाँ पर पुट किया तो b का वैल्यू आ गया 1। यही तो निकालना था, a और b का वैल्यू फाइंड करना था। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें। चलिए सेक्शन डी हमारा खत्म हो चुका है, सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये किसका है, ये है हमारा सेक्शन ई। ठीक है भाई, इसमें देखिए 3 केस स्टडी आपसे पूछी जाती है। पहली केस स्टडी यहाँ पर दी हुई है, द रिलेशन बिटवीन दी हाइट ऑफ द प्लांट। किस किस में रिलेशन है, हाइट ऑफ द प्लांट में है और किस में दिया हुआ है, सनलाइट में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ द ग्रोथ। क्या बतानी है, रेट ऑफ द ग्रोथ। एक ही चीज पकड़ो, रेट, एक ही चीज पकड़ो, क्या, रेट। अगर रेट दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x माइनस, y इक्वल टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने पर ये हमारे पास क्या आएगा, y डैश हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस x। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास कितनी आएगी, 4 माइनस x। ठीक है, चलिए सेकंड दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज आपको बताने हैं। कहता है इट विल बी टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो मैक्सिमम। क्या पकड़ो, मैक्सिमम। किसको पकड़ना है, मैक्सिमम को। मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में y डैश इक्वल टू 0, 4 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा।
अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो बाई डबल डैश हमारे पास कितना आएगा -1, कितना आएगा -1। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो आता है तो यहाँ पर ये मैक्सिमा अटेन करता है, किस पॉइंट पे करता है, एट x = 4। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, x = 4। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए इसका और वाला पार्ट दिया हुआ, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2, हाइट ऑफ द प्लांट दी हुई है। अगर प्लांट की हाइट दी हुई है तो सेकंड का और वाला पार्ट देखें, सेकंड का और वाला पार्ट देखें क्या दिया हुआ है, y = कितना है 7/2, ये गिवन है। 7/2 इसमें पुट करें, 7 पुट करेंगे इक्वल 4x - 1/2x²। तो 7/2 = 8x, माइनस में कितना x² 2 से 2 कैंसिल होगा, x² - 8x + 7 = कितना 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x = 7 और x = 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और वाला पार्ट हो गया। देखिए थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बतानी है तो जिस वैल्यू पे उसने मैक्सिमा अटेन किया था, जिस वैल्यू पे उसने मैक्सिमम अटेन किया था वो वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम हाइट। तो पुट x = 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 4 - 1/2 × 4²। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी दी हुई है, कहता है यहाँ पर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन ऑन -a to a स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, लिमिट है -a से a। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, देन f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल होता है। और अगर ये यहाँ पर ऑड फंक्शन है, अगर ये यहाँ पर ऑड फंक्शन है, देन f ऑफ -x -f ऑफ x के इक्वल होता है। अगर आपको इतनी बात आती है, जबकि यहाँ पर दी हुई भी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। क्या कहता है, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अगर ये यहाँ पर इवन फंक्शन है तो आप जानते हैं कि ये जो चीज आएगी f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल आएगा। तो f ऑफ x -f ऑफ x, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है बात। चलिए फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में दिया हुआ है g ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो g ऑफ -x -g ऑफ x नहीं आएगा, तो g ऑफ x -g ऑफ x, आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा यहाँ पर इसका भी 0। थर्ड वाला पार्ट देखें, कहता है इवेलुएट -π से π x/1 + cos² x। अगर ये हमारे पास दिया हुआ है तो चेक तो कर लें फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर लिमिट -a से a है तब ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x/1 + cos² x। -x इसमें पुट करें तो -x पर ये -x/ cos निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा एंगल को, तो ये cos² x। तो आप देख सकते हैं f ऑफ -x -f ऑफ x के इक्वल आ गया। फंक्शन कैसा है, ऑड। फंक्शन कैसा है, ऑड। इंटीग्रेशन क्या होगा 0, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका और वाला पार्ट देखें, लिमिट है -π से π, मॉड ऑफ sin x यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पर क्या है भाई, लिमिट है -a से a, और sin x कैसा होता है, sin x हमारा यहाँ पर जो है मॉड ऑफ sin x क्या होगा, इवन फंक्शन। ठीक है, मॉड ऑफ sin x मैं यहाँ पर देखिए करके दिखा देता हूँ। f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ sin x। अगर हम इसमें नेगेटिव डाल भी दें तो आएगा तो मॉड ऑफ sin x ही, मतलब फंक्शन आएगा, मतलब फंक्शन कैसा, इवन है। और अगर फंक्शन यहाँ पर इवन है तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि उसने क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पर तब होगा इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्वाइस लिमिट हो जाएगी 0 से a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस लिमिट हो जाएगी 0 से a, मतलब 0 से π, और फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ sin x इंटू dx। 0 से π सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए मॉडुलस को फ्री मॉडुलस में बना के डायरेक्ट इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। और जब ये डायरेक्ट पॉजिटिव है तो भाई sin x का डेरिवेटिव होता है -cos x, और ये हमारे पास क्या है, लिमिट है 0 से कितना, 0 से π है। तो ये हमारे पास -2 बाहर, अपर लिमिट cos π -cos 0, cos π -cos 0, तो आंसर क्या आएगा, -2 ये है, cos π का वैल्यू -1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, -2 मल्टीप्लाई -2 कितना 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। लास्ट केस स्टडी हमारे पास क्या दी हुई है, कहता है A एक मैट्रिक्स है m × n, इसका ऑर्डर है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। सही बात है, ट्रांसपोज ऑफ A हम किसको कहते हैं, अगर रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें, तो वही
किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है भाई, चलिए तो बाकी सब ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अगर ये यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कॉलम हो जाएगा 1 -2 -5। आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ABC। अगर हम ABC का ट्रांसपोज करें तो C डैश B डैश और क्या आएगा A डैश, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहता है इवेलुएट A प्लस B का होल ट्रांसपोज -A। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले A प्लस B कर ले, तो A प्लस B हमारे पास क्या आएगा, A प्लस B 0 + 1 1, 1 + 2 कितना आएगा 3। ठीक है, 2 + 3 कितना आएगा 5, -1 + 4 कितना आएगा 3। क्लियर हो गई बात। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज A प्लस B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोले 1 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कहता है -A। ठीक है, तो हमारे पास A प्लस B का होल ट्रांसपोज माइनस में कितना A, तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है 1 5 3 3, माइनस में कितना A, और A हमारे पास क्या है, A है हमारे पास 0 1 2 और कितना है -1। कर लें कैलकुलेट, 1 - 0 1, 5 - 1 4, 3 - 2 1, 3 - -1 कितना 4 हो जाएगा, तो 1 1 4 4 ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बात। इसका और वाला पार्ट देखें, कहता है इवेल्युएट करना है A इंटू B का ट्रांसपोज। तो A और B हमारे पास दिए हुए हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए, तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज A इंटू B का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A इंटू B हमारे पास देखिए क्या आएगा, तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या दी हुई है 1 1 0 1, और किससे करना है इसका 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, चलिए इनका प्रोडक्ट निकालें, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 3 से होगा 3 आया, 1 का 1 से होगा, प्लस में कितना आएगा 1। सेकंड यहाँ पर क्या आएगा A12 आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा 4 हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस में कितना आएगा 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आएगा 4। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। कितना आ गया भाई, तो ये हमारे पास आ गया 3 1 4 4 2 कितना 6, ये 1 और ये कितना आया 4। क्लियर है बात। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है AB का ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर रो को कॉलम में लिखने 4 6 और ये कितना आ जाएगा 1 4, और ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है भाई बात। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट केस स्टडी थी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से एक प्री बोर्ड, जो पहला प्री बोर्ड था मैथ्स का, उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूरा सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन D पूरी तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी है कम से कम टाइम में। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। एनपीसी की पूरी टीम आपके डाउट को रिजॉल्व करेगी। क्लियर है भाई बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्री बोर्ड के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।